जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम जो है वो एमपी पटवारी के लिए इतिहास डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी क्लास नंबर 3 रहेगी। ठीक है। अब देखिए ज़रा साथियों, हम अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर हम धर्म ग्रंथों को डिस्कस कर चुके हैं। हमने सिर्फ जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को डिस्कस नहीं किया है। रीज़न इज इनको हम कब डिस्कस करेंगे, इन दोनों को हम जब डिस्कस करेंगे जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है। कब क्या डिस्कस कर रहे होंगे, जब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। राइट। बौद्ध धर्म को जब हम क्या कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, उस दौरान हम जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को जो है वो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम ऐतिहासिक ग्रंथों को जानने वाले हैं। किसको जानने वाले हैं? ऐतिहासिक ग्रंथों को जानने वाले हैं। ठीक है। किसको जानेंगे साथियों? ऐतिहासिक ग्रंथों को जो है वो जानेंगे। ठीक है। ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करें तो इसमें कुछ बुक्स को हमने इंक्लूड किया हुआ है। ये ऐसी बुक्स होंगी जो किसी ना किसी स्पेसिफिक हिस्टोरिकल मोमेंट्स को बता रही होंगी। जैसे कि आप देखें तो जैसे कि आप अगर देखते हैं तो आप राजतरंगिणी को देख लेते हैं। ठीक है। ये इसको हम जो अब ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे गार्गी संहिता हो गई। राइट। गार्गी संहिता जो है वो हो गई। राइट। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि महाभाष्यों की हम बात कर लेते हैं। महाभाष्य, तो ये भी क्या है, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आपकी महाभाष्य अर्थशास्त्र आ जाती है। राइट। क्या आ जाती है? अर्थशास्त्र इसमें आ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो अष्टाध्यायी आ जाती है। इसके अंदर क्या आ जाती है? अष्टाध्यायी। ठीक है। क्लियर। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम देखें साथियों तो इसके अंदर आप जो है वो अगर मेडावल हिस्ट्री के अंदर आ जाते हैं तो मेडावल हिस्ट्री के अंदर आपको चचनामा देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है। चचनामा के अलावा आप और आगे जाएं तो आपको किताब उल हिंद मिल जाएगी। तो ऐसे करके काफ़ी सारी बुक्स हैं जो आपको स्पेसिफिक मोमेंट्स के बारे में बताएंगी, हिस्ट्री के स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में आपको बताएंगी। ठीक है। तो हम इन्हीं के बारे में थोड़ी थोड़ी सी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर बन जाते हैं। ठीक है। देखिए साथियों, हम सबसे पहले जो है वो राज तरंगिणी के बारे में बात करते हैं। ठीक है। राज तरंगिणी। राइट। तो देखिए मेरे साथियों, राज तरंगिणी की अगर हम बात करें तो राज तरंगिणी जो है वो पतंजलि जी इसको सॉरी, राज तरंगिणी को जो है वो कल्हड़ ने लिखा है। किसने लिखा है? कल्हड़ द्वारा रचित। राइट। और राज तरंगिणी की अगर हम बात करें साथियों तो राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर का इतिहास हमको बताती है। तो लिख सकते हैं हम कश्मीर के इतिहास की जानकारी। राइट। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी जो है वो किससे मिलती है हमको? हमको मिल जाती है राज तरंगिणी से। ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट की हम देखिए ज़रा, हम महाभाष्य की अगर हम बात कर लेते किसकी? महाभाष्य की। तो ज़रा देखिए महाभाष्य के बारे में। तो महाभाष्य की अगर हम बात करते हैं साथियों तो महाभाष्य जो है वो पतंजलि जी ने लिखे हैं। किसने लिखे हैं? पतंजलि जी ने। तो हम लिख सकते हैं, लिखिए, पतंजलि द्वारा लिखित। राइट। किसके द्वारा लिखित हैं ये? पतंजलि द्वारा लिखित हैं। राइट। और पतंजलि के बारे में तो आप वैसे जानते होंगे, सुना होगा आपने नाम। ठीक है। हम बाबा रामदेव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करें। पतंजलि जो उस टाइम पे थे जिन्होंने महाभाष्य की रचना करी थी, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो पतंजलि जी जो हैं ये साथियों ये हैं योग दर्शन के प्रतिपादक। कौन है ये? योग दर्शन के प्रतिपादक। राइट। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। और इन्होंने जो महाभाष्य लिखे हैं ये सुंग काल के दौरान लिखे हैं। किस काल लिखे हैं? सुंग काल के दौरान। ठीक है। जब ये सुंग काल के दौरान लिखे गए हैं साथियों तो जाहिर सी बात है यहाँ से आपको क्या जानकारी मिलेगी? यहाँ से आपको शुंगकालीन इतिहास की जानकारी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर। क्या मिलेगा यहाँ से? यहाँ से आपको शुंगकालीन इतिहास की जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है साथियों। क्लियर। अब देखिए ज़रा मेरे साथियों, अब हम क्या बात करते हैं, अब हम अर्थशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। राइट। अर्थशास्त्र के बारे में हमने बात करी है क्या? ठीक है।
नहीं, हमने अर्थशास्त्र के बारे में बात नहीं करी है, तो हम अर्थशास्त्र के बारे में भी बात कर लेते हैं, राइट। देखिए, हम अर्थशास्त्र के बारे में देख लेते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है साथियों, ये एक बुक है, ठीक है, ये बुक है। तो हमेशा याद रखिए, ये जो अर्थशास्त्र इसकी हम बात करें वो बुक है, ना कि सब्जेक्ट, ठीक है। कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस अर्थशास्त्र को जो सब्जेक्ट के तौर पे ले लेते हैं और इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ देते हैं। तो साथियों, ये इकोनॉमिक्स नहीं है, ये अर्थशास्त्र एक बुक है, और बुक किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लिखी जा सकती है, ठीक है। तो ये बुक है, और ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है साथियों चाणक्य ने। किसने लिखी है ये बुक? चाणक्य ने लिखी है। इनके काफी अन्य नाम भी हैं, चाणक्य हो गया, इसके अलावा विष्णुगुप्त हो गया, राइट। और विष्णुगुप्त के अलावा इनका एक और नाम है, कौटिल्य हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है इन्होंने लिखी हुई है, राइट। और चाणक्य की अगर हम बात करें साथियों, तो चाणक्य जो है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम होते हैं किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके पीएम होते हैं साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य के, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य के पीएम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और कहा जाता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य को किंग बनाने में, क्या बनाने में? किंग बनाने में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? चाणक्य ने, राइट। क्लियर है? किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? चाणक्य ने जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात आती है, ये बुक तो है, लेकिन ये बुक किस टॉपिक पे है, किस सब्जेक्ट पे है? तो देखिए जरा, ये बुक जो है वो राजनीति पर लिखित है, राजनीति पर लिखित, ठीक है। और आपको पता चल रहा होगा कि ये किसके बारे में है? ये मौर्यों के बारे में है। तो कहाँ किस टाइम का इसमें हिस्टोरिकल मूवमेंट मिलेगा? तो मौर्यकालीन हिस्टोरिकल मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासन व इतिहास की जानकारी, राइट। इससे हमको क्या मिलता है साथियों? मौर्यकालीन प्रशासन व इतिहास की जानकारी हमको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम अष्टाध्यायी की बात करें, किसकी बात करें हम साथियों? अष्टाध्यायी की अगर हम बात करें, ठीक है, अष्टाध्यायी की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो अष्टाध्यायी जो है वो साथियों किसने लिखी है? ये लिखी है पाणिनि ने। किसने लिखी है? पाणिनि। तो लिख सकते हैं पाणिनि द्वारा रचित, राइट। किसके द्वारा रचित है? ये पाणिनि के द्वारा रचित है, राइट। और ये जो है इसमें क्या होता है कि इसमें मौर्यों के पहले का इतिहास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? मौर्यों के पहले का इतिहास जो है वो आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? वो आपको अष्टाध्यायी से देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गार्गी संहिता की, ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं हम? गार्गी संहिता की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए मेरे साथियों, गार्गी संहिता जो है ना, एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है? ज्योतिष ग्रंथ है, राइट, क्लियर। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है, और यहाँ से आपको एक जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है? जानकारी किस कॉन्टेक्स्ट में मिलती है? तो जानकारी हमको यहाँ से मिलती है यवन आक्रमण के बारे में। किसके बारे में? यवन आक्रमण के बारे में, राइट। तो गार्गी संहिता जो है वो एक ज्योतिष ग्रंथ है, और इससे हमको जानकारी मिलती है यवन आक्रमण के बारे में, ठीक है, क्लियर। अब हम थोड़ा सा एक लास्ट बुक के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। वो कौन सा रहेगा हमारा? वो रहेगा हमारा चचनामा की ओर हम बात कर लेते हैं, चचनामा, राइट। तो देखिए, चचनामा जो है ना साथियों, इसका ये इससे जानकारी क्या मिलती है आपको? इससे जानकारी किस बात की मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है मुस्लिम आक्रमण के बारे में। किसके बारे में? मुस्लिम आक्रमण के बारे में, राइट। तो हमको जो चचनामा से क्या जानकारी मिलती है? मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और कौन से मुस्लिम आक्रमण के बारे में? अरब आक्रमण के बारे में, राइट। कौन से? अरब आक्रमण के बारे में, राइट। तो हमको जो है चचनामा से साथियों अरब आक्रमण के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा अगर हम इसके लेखक की बात करें, तो इसके लेखक जो हैं वो अली अहमद हैं, अली अहमद द्वारा लिखित, राइट। अली अहमद जी जो है उन्होंने जो है वो चचनामा
लिखिए। ठीक है, क्लियर, आगे आपको समझ में, राइट। तो हमने देखा, हमने क्या देखा कि हमने इतिहास को जानने के, इतिहास को जानने के स्रोत की हम बात कर रहे थे। इसमें हमने कितने स्रोत बात करी थी, 4 सोर्सों की बात करी थी। इसमें से हमने 2 सोर्स जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से डिस्कस कर लिए हैं? हमने धर्म ग्रंथों को डिस्कस कर लिया है, और हमने जो है वो ऐतिहासिक ग्रंथों को भी डिस्कस कर लिया है, राइट। हमने 2 ही चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, हमने धर्म ग्रंथों को डिस्कस कर लिया है, और हमने अब और ऐतिहासिक ग्रंथों को भी डिस्कस कर लिया है। अब बचा क्या हमारा, अब हमारे जो है वो 2 और बचे हुए हैं, 2 पोर्शंस और बचे हुए हैं, जिनमें से हम एक को फिलहाल अब दोबारा आप डिस्कस करते हैं। जो कौन सा हमारा सोर्स होगा, वो होगा हमारा विदेशी यात्रियों का विवरण, राइट। तीसरा, थर्ड हमारा जो है सोर्स है, जो वो कौन सा है हमारा, विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, तो हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानेंगे, राइट। एंड लास्ट हमारा कौन सा रहेगा, चौथा आपको बताया था, चौथा कौन सा रहने वाला है, चौथा रहेगा हमारा पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों को भी डिस्कस कर लेंगे, विदेशी यात्रियों के विवरण को भी डिस्कस कर लेंगे, और इसके अंदर हम जो है वो किसको, विदेशी यात्रियों के साथ साथ हम पुरातात्विक साक्ष्य, इन दोनों पॉइंट्स को इस वीडियो के अंदर जो है वो हम कवर कर लेंगे, क्लियर। तो चलें, ये दोनों हमारे डन हो गए हैं, राइट। ये भी हमारा ओके है, और ये भी हमारा कंप्लीट है। तो अब हम इस पे आ जाते हैं, विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्या हेडिंग डालेंगे, विदेशी यात्रियों का विवरण, विदेशी यात्रियों का विवरण, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में जानेंगे, राइट। अब देखिए साथियों, विदेशी यात्रियों के विवरण को हमने टोटल 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है। कितने भागों में डिवाइड किया हुआ है, 4 भागों में विभाजित किया है, राइट। कितने भागों में विभाजित किया है, इसको हमने 4 भागों में विभाजित किया है, राइट। अब ये 4 भाग कौन से हैं, जरा देखिए इनको। ठीक है, पहला हमारा जो भाग रहने वाला है, राइट, पहला हमारा जो भाग रहने वाला है उसको जरा देखिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हम पहले भाग की अगर हम बात करें, तो पहले हम देखेंगे यूनानी यूनानी रोमन लेखक, राइट। कौन सा है, यूनानी रोमन लेखक। एंड सेकेंड अगर हम बात करें तो इसमें हम कर देंगे अरबी लेखक, तो काफ़ी बाद में आएंगे, चीनी लेखक। ठीक है, चीनी लेखक की अगर फिर दूसरा हमारा जो यात्रियों का विवरण है, वो दूसरे नंबर पर हमारा चीनी लेखकों का विवरण आ जाएगा। तीसरे नंबर पर हम जो है वो अरबी लेखकों की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे, अरबी लेखकों की बात कर लेंगे। और इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो है वो कौन सा आ जाएगा, कुछ अन्य लेखक आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे साथियों, अन्य लेखक। ठीक है, क्लियर। तो विदेशी यात्रियों के विवरण को कुछ हमने इस प्रकार से 4 भागों में जो है वो डिवाइड कर रखा है, जिसमें एक पहला आपका यूनानी रोमन लेखक होंगे, दूसरे आपके चीनी लेखक होंगे, तीसरे आपके अरबी लेखक होंगे, और फोर्थ नंबर पे आपके अन्य लेखक जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब देखिए साथियों, क्या है साथियों, हम सबसे पहले जो है वो किसके बारे में बात कर लेते हैं, हम सबसे पहले यूनानी रोमन लेखकों के बारे में बात कर लेते हैं। यूनानी रोमन लेखक, राइट। इनकी अगर हम बात करें साथियों, तो यूनानी रोमन लेखकों के अंदर काफ़ी सारे जो है वो लेखक शामिल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम डायरेक्ट ही डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा टेसियस का, राइट। किसका, टेसियस। ठीक है, तो टेसियस की हम बात करें साथियों, तो टेसियस जो है ना, ये ईरानी राजवैद्य था। कौन था, ईरानी राजवैद्य, राइट। और इसके अलावा हम अगर साथियों बात करें टेसियस के बारे में, तो इसने इसका विवरण जो है ना, इसका विवरण वो आश्चर्यजनक है। विवरण क्या है, आश्चर्यजनक। ठीक है, आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण, राइट, ये आप लिख सकते हैं। जो टेसियस है वो क्या है, आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण है, और जिस कारण इसका जो विवरण है साथियों, वो
अविश्वसनीय माना जाता है। क्या माना जाता है? अविश्वसनीय, राइट। इसका विवरण जो है वो साथियों वो अविश्वसनीय माना जाता है। ठीक है, क्लियर, ये समझ में आ गया, ये आपने नोट कर लिया होगा। यूनानी लेखक का पहला पॉइंट क्या है? टेसियस। टेसियस एक लेखक है जो कि ईरानी राजवैद है। विवरण इसका आश्चर्यजनक कहानियों से भरा हुआ है, जिस कारण इसका विवरण, टेसियस का जो विवरण है वो इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट नहीं माना जाता है। माना जाता है कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं। ठीक है, क्लियर। हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हेरोडोटस की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड में हम हेरोडोटस लिख सकते हैं, राइट, हेरोडोटस। ठीक है, क्लियर। अब देखिए जरा साथियों, हेरोडोटस जो है ना, हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री बोले जाते हैं, फादर ऑफ हिस्टोरी, राइट। इनको फादर ऑफ हिस्टोरी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो हेरोडोटस है, ये पहले व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति जिन्होंने जिन्होंने भूतकालिक घटनाओं को भूतकालिक घटनाओं को क्रमबद्ध किया। क्या किया साथियों? क्रमबद्ध किया, राइट, क्लियर। तो हेरोडोटस जो है वो फादर ऑफ हिस्टोरी कहे जाते हैं। इनको कहा जाता है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है क्या किया है, जिन्होंने भूतकालिक घटनाओं को क्रमबद्ध किया है। ठीक है, इनकी एक बुक भी है। बुक कौन सी है? इनकी बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बुक का नाम है हिस्टोरिका, राइट। क्या नाम है इनकी बुक का? नाम है हिस्टोरिका, राइट, क्लियर है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। हेरोडोटस हो गए हैं। हेरोडोटस के बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट में हम जैसे कि मैगस्थनीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात कर लेते हैं? मैगस्थनीज की बात कर लेते हैं, राइट। देखिए मेरे साथियों, मैगस्थनीज की अगर हम बात करें तो मैगस्थनीज जो है वो सेनापति होता है। मैगस्थनीज, सॉरी, सेनापति नहीं बोलेंगे हम इसको, सेनापति तो नहीं होता, राजदूत लिखेंगे। ठीक है, मैगस्थनीज जो है साथियों वो राजदूत होता है। किसका राजदूत होता है? ये राजदूत होता है सेल्यूकस निकेटर का। किसका राजदूत होता है? सेल्यूकस निकेटर का, राइट। तो आप सेकंड फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये मैगस्थनीज जो है वो राजदूत है। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, क्लियर। ये जो है साथियों राजदूत बनकर आया था, राजदूत बनकर आया था। क्या बनकर आया था? राजदूत बनकर आया था। और किसके दरबार में राजदूत बनकर आया था? ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, राइट। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है क्या बन के आया था? ये राजदूत बनकर आया था। ठीक है, हम अगर साथियों मैगस्थनीज की बुक के बारे में बात करें, ठीक है, इसकी बुक के बारे में बात करें, मैगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? तो मैगस्थनीज की बुक का नाम है इंडिका। ठीक है, मैगस्थनीज की किताब का नाम क्या है साथियों? मैगस्थनीज की किताब का नाम है इंडिका, राइट। याद रखेंगे आप कि मैगस्थनीज की किताब का नाम क्या होगा? मैगस्थनीज की किताब का नाम इंडिका होगा। और इंडिका से जो है वो जानकारी किस किस की मिलेगी आपको, यहाँ से लिख सकते हैं कि मैगस्थनीज की जो इंडिका किताब है उससे क्या जानकारी मिलती है। तो इससे आपको मौर्यकालीन मौर्यकालीन समाज व संस्कृति की जानकारी मिलती है, राइट। इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको मौर्यकालीन समाज व संस्कृति की जानकारी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और आप देखेंगे कि अब जब हम मौर्य एम्पायर पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे कि मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया है, और वो 7 भाग कौन से होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट जिस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही हम आगे आते हैं यहाँ पर हम उसको डिस्कस कर लेंगे, क्लियर। तो ये सारे नोट्स को आप प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप किसी अदर एग्जाम्स की भी तैयारी करेंगी तो वहाँ पर भी यही नोट आपका काम आएगा, बस उसको थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। तो आप अपडेट कर लीजिएगा, कोई इशू वाली बात है नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ करना है एक बार करिए, राइट। और वैसे हम जो डेटा दे रहे हैं सफिशिएंट डेटा होता है, और स्पेशल एमपी पटवारी के लिए तो सफिशिएंट डेटा है, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, अदर एग्जाम्स में जाएंगे तो हम आपको अदर एग्जाम्स में बता देंगे कि यहाँ पर क्या क्या अपडेट करना है, क्लियर। बस आप हमारे साथ बने रहिए,
सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, क्लियर। कोई भी इशू आता है कमेंट सेक्शन में बताइए, सब कुछ जो है वो सॉल्व करवा दिया जाएगा। राइट, आगे आ जाते हैं हम साथियों। और आगे देखिए, आगे हम डाईमैकस की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? डाईमैकस की। ठीक है, क्लियर। किसकी बात कर रहे हैं हम साथियों? डाईमैकस, डाईमैकस। राइट, डाईमैकस की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो ये जो है वो राजदूत था। किसका? ये राजदूत था अ, आंतियोकस का। किसका राजदूत था ये? आंतियोकस का राजदूत था। ठीक है, और आंतियोकस कौन थे जरा देखिए। आंतियोकस जो है साथियों, ये जो है वो सीरिया नरेश होते हैं। कौन होते हैं ये? सीरिया नरेश। राइट, सीरिया के जो राजा हैं वो कौन है? आंतियोकस है। क्लियर। ये जो है किसके दरबार में आया था राजदूत बनकर? राजदूत बनकर आया। किसके दरबार में आया? तो ये आया साथियों बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि डाईमैकस जो है वो किसके राज दरबार में आया था। तो बिंदुसार के राज दरबार में जो है वो राजदूत बनकर आया था। लेकिन किसका राजदूत था ये था सीरिया नरेश आंतियोकस का। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर साथियों एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि बिंदुसार जो है वो सीरिया के नरेश से कुछ चीज़ें मांगता है। ठीक है, तो नोट डाल के लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए। बिंदुसार ने बिंदुसार ने आंतियोकस से, किससे? आंतियोकस से मदिरा, सूखे अंजीर, सूखे अंजीर व दार्शनिक मांगा, व दार्शनिक मांगा। ठीक है साथियों, क्लियर। ये सारी चीज़ें मांगी। लेकिन लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट क्या हुई कि आंतियोकस ने मदिरा दे दी, सूखे अंजीर दे दिए, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया। राइट, क्या कर दिया? दार्शनिक देने से मना कर दिया। ठीक है, समझ में आया क्या बोला? कि बिंदुसार ने आंतियोकस से मदिरा मांगा, सूखे अंजीर मांगे, दार्शनिक मांगा, लेकिन आंतियोकस ने मदिरा देने से मदिरा देने के लिए हाँ कर दिया, सूखे अंजीर देने के लिए हाँ कर दिया, दार्शनिक देने से मना कर दिया। रीजन? दार्शनिक देने से मना क्यों किया, इसका रीजन जरा देखिए। तो मना करने का मेन रीजन जो था वो ये था कि इसको मना करने का रीजन ये था कि सीरिया के कानून में, सीरिया के कानून में दार्शनिक देना, सीरिया के कानून में दार्शनिक देना मना है। राइट, क्यों उसने मना कर दिया था? अंत्योकस ने दार्शनिक देने से मना कर दिया। रीजन क्या था? कि सीरिया के कानून में जो है वो दार्शनिक देना मना है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? ये पॉइंट्स आप नोट करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कई बार आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेखक है उसका नाम है डायोनीसियस। क्या नाम है? डायोनीसियस। राइट, तो डायोनीसियस के बारे में हम बात कर लेते हैं। राइट, तो देखिए लिखिए, ये राजदूत किसका है? ये राजदूत है किसका? फिलाडेल्फस का। किसका राजदूत है ये? डेल्फस। राइट, फिलाडेल्फस का राजदूत है। ठीक है, किसका राजदूत है मेरे साथियों? ये फिलाडेल्फस का जो है वो राजदूत है डायोनीसियस। ठीक है, इसको ये जो आपका डायोनीसियस है, ये किसके दरबार में राजदूत बनकर आया? राजदूत बनकर आया। राइट, तो देखिए ये जो है ना साथियों, ये किसके दरबार में राजदूत बनकर आया? ये अशोक के दरबार में। किसके? अशोक मौर्य के दरबार में जो है वो राजदूत बनकर आया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टॉलेमी की। किसकी बात करते हैं? टॉलेमी की। तो हेडिंग डालिए टॉलेमी। ठीक है, ये भी एक लेखक है।
टॉलमी के बारे में सिर्फ इतना सा लिखना है कि इसकी एक बुक है जो काफ़ी चर्चित है, जो जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वो है भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल, ये टॉलेमी की किताब है, और ये टॉलेमी की किताब जो है वो कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जैसे कि नेक्स्ट हम बात करें पिलनी की। ठीक है, किसकी? पिलनी की। तो ये जो है पिलनी जो है क्या है, इसके बारे में लिखिए। ये भी, इसकी भी एक बुक है, वो भी चर्चित है। बुक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम है? नेचुरल हिस्ट्री, राइट। ये इसकी बुक है, तो ये आपको लिखना है। बाकी कुछ नहीं आपको ध्यान रखना है, आपको इससे नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जो बुक लिखी गई है किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। ये जो आपकी जो बुक है पिलनी की, ये जो बुक है नेचुरल हिस्ट्री, ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है आपको नाम से पता चल रहा होगा, नेचुरल हिस्ट्री। इट मीन्स ये जो है वो पशुओं, ठीक है, पेड़ पौधों, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों, खनिज पदार्थों के बारे में, राइट। ये जो है वो हमको स्पेशली इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, क्लियर? क्लियर है साथियों? ये आपको समझ में आ गया? तो ये हमारे आज के जो हमारे लेखक थे, जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कल के वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो चीनी लेखकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चीनी लेखकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम अभी फ़िलहाल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है साथियों, क्लियर है? तो ये उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, और अच्छा भी लगा होगा आपको पढ़ के। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अपना नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, क्योंकि आपको हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आपका नोट्स बन के तैयार हो जाए, और एक परफेक्ट नोट बन के तैयार हो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि हर एग्ज़ाम के लिए आपको अलग अलग तैयारियां करनी पड़ रही हैं। मेन तो पटवारी तो है ही हमारा, क्योंकि पटवारी को तो हमारा टारगेट ही है, इसको पढ़ाना पटवारी का टारगेट तो है, लेकिन अदर एग्जाम्स के लिए भी ये बेहतरीन बेहतरीन आपका नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।